2 नवंबर को कैथोलिक चर्च मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मनाता है, जो उन दिव्यंगत विश्वासी लोगों को याद करने और प्रार्थना करने के लिए समर्पित दिन है, जो अभी तक स्वर्ग की पूर्णता तक नहीं पहुंचे हैं। यह दिन सब संतों का स्मरणोत्सव के बाद आता है और उन लोगों के प्रति प्रार्थना और स्मरण का समय है, जो जीवित और मृत लोगों के बीच एकता में चर्च के विश्वास पर जोर देते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना करने की प्रथा की जड़ें ईसाई परंपरा में प्राचीन है, जो प्रारंभिक चर्च से चली आ रही है। मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव का विशिष्ट पालन 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब फ्रांस में क्लूनी के मठाधीश सेंट ओडिल ने 2 नवंबर को शुद्धिकरण स्थल में रहने वालों के लिए प्रार्थना के दिन के रूप में स्थापित किया। कैथोलिक शिक्षा में परगटरी को उन आत्माओं के लिए शुद्धिकरण की स्थिति के रूप में समझा जाता है, जो अनुग्रह की स्थिति में मर गए हैं, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उन्हें अभी भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। यह परंपरा तेजी से पूरे यूरोप में फैल गई और चर्च के धार्मिक कैलेंडर का आधिकारिक हिस्सा बन गई। ऑल सोल्स डे ऑल सेंट्स डे के पूरक के रूप में कार्य करता है, जो उन आत्माओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें अभी भी हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। सब संतों का स्मरणोत्सव के विपरीत, जो सभी संतों का सम्मान करता है, मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव चर्च के सभी मृत सदस्यों को याद करने का दिन है। ध्यान उन लोगों पर है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक संत घोषित नहीं किया गया है या संत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह एक ऐसा दिन है जब चर्च सभी को अपने मृत प्रियजनों, माता पिता, दादा दादी, दोस्तों और उन सभी को याद करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमसे पहले चले गए हैं। कई पल्लियों में विशेष सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है और कब्रिस्तान प्रार्थना के स्थान बन जाते हैं, क्योंकि परिवार प्रार्थना करने के लिए कब्रिस्तानों पर जाते हैं और अपने मृत रिश्तेदारों के लिए फूल चढ़ाते हैं या मोमबत्तियां जलाते हैं। मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव आत्मा के मिलन में कैथोलिक विश्वास पर जोर देता है, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है और शोधन स्थल में शुद्धिकरण से गुजर रहे हैं। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि हमारी प्रार्थनाएं दिवंगत लोगों की आत्माओं को शाश्वत विश्राम की ओर उनकी यात्रा में सहायता कर सकती है। प्रार्थनापूर्ण मध्यस्थता का यह कार्य सभी विश्वासियों, जीवित और मृत, और पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन की आशा के संबंध पर चर्च की शिक्षा को मजबूत करता है। मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव से जुड़ी एक पारंपरिक मान्यता यह है कि पवित्र स्थान में आत्माएं पृथ्वी पर मौजूद लोगों को दिखाई दे सकती है, जो स्वर्ग की अपनी यात्रा को तेज करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूरोपीय लोक कथाओं में लोग दिवंगत लोगों की आत्माओं को उनके परिवारों तक वापस पहुंचाने के लिए खिड़कियों में लालटेन या मोमबत्तियां जलाते थे। यह प्रथा विभिन्न संस्कृतियों में विकसित हुई, जिसमें जर्मनी में अलाव जलाना या इंग्लैंड में स्मृति के प्रतीक के रूप में सोल केक चढ़ाना शामिल है। यह प्रथा विभिन्न संस्कृतियों में विकसित हुई, जिसमें जर्मनी में अलाव चलाना या इंग्लैंड में स्मृति के प्रतीक के रूप में सोल केक चढ़ाना शामिल है। संत एम्ब्रोस के शब्द मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव की भावना को खूबसूरत से व्यक्त करते हैं। हमने उन्हें जीवन भर प्यार किया है, आइए हम उन्हें तब तक ना छोड़े जब तक हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु के घर में नहीं ले जाते। यह उद्धरण चर्च के स्थायी विश्वास को दर्शाता है कि मृत्यु प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ती है और प्रार्थना के माध्यम से जीवित लोग अपने दिवंगत प्रियजनों को अनंत जीवन की यात्रा में सहायता करना जारी रख सकते हैं। यह हमें उन लोगों को याद करने के महत्व की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है, और सांत्वना पाने में प्रार्थना की शक्ति की याद दिलाती है। यह दिन हमें अपनी नश्वरता और शाश्वत जीवन की आशा पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो
मृत्यु के सामने सांत्वना प्रदान करता है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रेम मृत्यु के बाद भी कायम रहता है और हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए समर्थन का स्रोत हो। यह एक अनुस्मारक है कि प्रेम मृत्यु के बाद भी कायम रहता है और हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए समर्थन का स्रोत हो सकती है जो हमसे पहले चले गए हैं। मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मनाने का तरीका दुनिया भर में अलग अलग है। मेक्सिको में मृतकों के दिन की परंपराएं मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव से गहराई से जुड़ी हुई है। परिवार रंगीन वेदियां बनाते हैं जिन्हें ओरेटा कहा जाता है, जिन्हें तस्वीरों, फूलों और मृतकों के पसंदीदा भोजन से सजाया जाता है, यह विश्वास करते हुए कि आत्माएं उनसे मिलने के लिए वापस आती हैं। भारत में परिवार अपने परिवार के सदस्यों की कब्र मोमबत्तियों और फूलों से सजाते हैं और चर्च या कब्रिस्तान में सेवा में भाग लेते हैं। फिलीपींस में परिवार कब्रिस्तान में इकट्ठे होते हैं, अपने मृतकों के सम्मान में मोमबत्तियां, फूल और भोजन लाते हैं, अक्सर पूरा दिन या रात उनकी याद में बिताते हैं। पोलैंड में पूर्व यूरोप के कई हिस्सों की तरह कब्रिस्तानों को हजारों मोमबत्तियों से रोशन किया जाता है, जिससे दिव्यांग लोगों के सम्मान में रोशनी का समुद्र बन जाता है। हालांकि रीति रिवाज अलग अलग है। सामान्य सूत्र उन लोगों के प्रति गहरी श्रद्धा और शाश्वत जीवन की आशा है। जैसा कि हम 2 नवंबर को मृत विश्वासियों को स्मरणोत्सव मनाते हैं, आइए हम अपने उन प्रियजनों को याद करने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ समय निकालें जो हमसे पहले चले गए। क्या हमें इस उम्मीद में सांत्वना मिल सकती है कि हमारी प्रार्थनाएं उन्हें शांति पाने में मदद कर सकती है और एक दिन हम भी ईश्वर की उपस्थिति में उनके साथ फिर से मिलेंगे। आइए यह दिन एक अनुस्मारक बने कि प्यार और विश्वास हमें अनंत जीवन की आशा में जीवन और मृत्यु की सीमा के पार भी एकजुट करते रहे।